Dear students, in fifth unit of engineering physics, our last topic is laser applications or uses of lasers. तो हम लेजर का डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन देखेंगे इस टॉपिक में। तो वी आर टेकिंग वन बाय वन। सबसे पहले ले रहे हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी इंडस्ट्रीज में लेजर के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो इसको एक एक करके लेते हैं। फॉर ड्रिलिंग एक्सट्रीमली फाइन होल्स इन हार्ड मटेरियल्स एज डायमंड, टीथ, ह्यूमन हेयर एट्सेट्रा, यानी कि बहुत ही हार्ड जो मटेरियल होते हैं जैसे कि डायमंड है, टीथ है, ह्यूमन हेयर है, उनमें बहुत ही बारीक छेद करने के लिए। दूसरा, वेल्डिंग एंड कटिंग डिफरेंट मटेरियल्स को वेल्डिंग करने के या उनको काटने के लिए। टू वेपोराइज अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम सेमीकंडक्टर चिप्स इंडस्ट्री में जो मटेरियल अनवांटेड होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको भी वेपोराइज करने के लिए लेजर का यूज होता है। यूज्ड एज लाइट सोर्स फॉर टेलीफोटो पिक्चर्स, यानी टेलीफोटो पिक्चर्स में भी लाइट सोर्स का यूज एज ए लेजर होता है। इन डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगर प्रिंट के डिटेक्शन में भी लेजर का यूज होता है। दूसरा फील्ड है मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिकल में देखते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, ट्यूमर एट्सेट्रा, यानी कि किडनी के स्टोन में या ट्यूमर के ऑपरेशन में उनके ट्रीटमेंट में लेजर का यूज होता है। इन कटिंग एंड सीलिंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन ब्रेन ऑपरेशंस, जो ब्रेन ऑपरेशन में बारीक बारीक वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, उनको काटने और सील करने में भी इसका यूज होता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ह्यूमन और एनिमल में कैंसर के ट्रीटमेंट में भी लेजर का यूज होता है। इन फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी में लेजर का यूज होता है। इन डेलिकेट सर्जरी ऑफ कॉर्निया ग्राफ्टिंग, जो नेत्रदान होता है उसमें कॉर्निया को एक आंख से दूसरी आंख में लगाते हैं, उसकी सर्जरी में भी इसका लेजर का यूज होता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ रेटिना के डिस्टर्ब हो जाने पर उसके ट्रीटमेंट में भी लेजर का यूज होता है। टू रिमूव क्लॉटिंग इन वेंस, जो स्राव धमनियों में क्लॉटिंग हो जाती है उनको रिमूव करने के लिए भी लेजर का यूज होता है। टू रिमूव मोल्स एंड ट्यूमर्स डेवलपिंग ऑन द स्किन टिश्यूज, जो हमारी स्किन टिश्यूज में ट्यूमर या कुछ तिल वगैरह हो जाते हैं, उनको रिमूव करने में भी लेजर का यूज होता है। इन थेरेपी एंड ऑल्सो इन स्टोमेटोलॉजी में और थेरेपी में भी लेजर का यूज होता है। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड होलोग्राफी, ये हमारा नया फील्ड है जिसमें 3D इमेजेस वगैरह बनती हैं और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है। यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इन मोबाइल्स, टीवी, कंप्यूटर्स, बारकोड स्कैनर्स, ATM एट्सेट्रा। तो इनमें भी जैसे मोबाइल हैं, टीवी हैं, कंप्यूटर्स हैं, बारकोड स्कैनर्स हैं, ATM हैं, उनमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में लेजर का ही यूज होता है। 44.7 मिलियन पल्सेस पर सेकंड ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत बड़ा रेट है, जबकि हम एक सेकंड में 44.7 मिलियन पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। इन प्रोड्यूसिंग होलोग्राम्स टू प्रोड्यूस 3D इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का 3D इमेज बनाने में भी, उसका जो होलोग्राम होता है उसे बनाने में भी लेजर का यूज होता है। लेजर प्रिंटर्स आर कॉमनली यूज्ड टू गेट हाई क्वालिटी प्रिंटिंग,
आजकल जो लेजर का प्रिंट आउट निकलता है वो भी एक हाई क्वालिटी के लेजर प्रिंटर से ही निकलता है, उसमें भी लेजर का यूज होता है। नया फील्ड है कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन द अर्थ मून डिस्टेंस हैज बीन मेजर्ड बाई लेजर्स। जैसे अर्थ की मून से डिस्टेंस नापी गई है, वो लेजर के थ्रू ही नापी गई है। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इज माउंटेड ऑन कैरियर वेव थ्रू मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में लो फ्रीक्वेंसी वेव को मॉड्यूलेट करके हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर हम ओवरलैप कर देते हैं, लोड कर देते हैं, और हज़ारों किलोमीटर तक वो कम्युनिकेशन बिना लॉस के चला जाता है। यही है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। इसमें भी लेजर का यूज होता है एज ए कैरियर वेव। ऑप्टिकल रेंज फाइंडर। ऑप्टिकल रेंज फाइंडर एक डिवाइस है, विधि है टू डिटरमाइन साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं उनका साइज, शेप या फिर ओरिएंटेशन हम ऑप्टिकल रेंज फाइंडर से पता लगा सकते हैं। लेजर फ्लोर सेंसर्स, ये भी एक मेथड है फॉर रिमोट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। जो दूर होते हैं उनमें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी हम फ्लोर सेंसर का यूज करते हैं, जो कि लेजर बेस्ड हैं। नेक्स्ट फील्ड केमिकल एप्लीकेशंस। इन इनिशिएशन ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन विच कुड नॉट बी पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ फोटोन्स। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बिना फोटोन के स्टार्ट नहीं हो सकती हैं, तो उन रिएक्शंस में भी हम लेयर डाल करके उनको हम इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड इन लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी लेजर का उपयोग लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी होता है। इन वार, युद्ध में देखिए, इन लेजर राइफल्स, पिस्टल्स, बॉम्ब्स, यानी लेजर राइफल, लेजर पिस्टल या लेजर बॉम्ब बनाने के लिए हम लेजर का ही उपयोग करते हैं। टू डिटेक्ट एंड डेस्ट्रॉय एनिमी मिसाइल्स, शत्रु की मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए लेजर का यूज होता है। इन सीडी ऑडियो सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो सिस्टम जो आजकल चल रहा है, उनमें लेजर बीम एज नीडल, जैसे पहले रिकॉर्ड प्लेयर पर नीडल लगती थी, उसी तरह से किसी भी गाने को, इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए यहाँ पर लेजर नीडल लगती है, वो लेजर बीम ही होती है। इन सीडी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन ए स्मॉल वॉल्यूम, और कॉम्पैक्ट डिस्क में बहुत सारा अमाउंट डेटा का हम जो है बहुत छोटे वॉल्यूम में डेटा स्टोर करते हैं, ये भी लेजर के द्वारा ही पॉसिबल है। लेजर टॉर्च, ये लेजर टॉर्च भी एक डिवाइस है टू सी ऑब्जेक्ट्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं उनको देखने के लिए लेजर टॉर्च का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फील्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेजर का यूज काफ़ी होता है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रमन स्कैटरिंग विद द एड ऑफ लेजर्स लेड द डिस्कवरी ऑफ न्यू रमन स्कैटरिंग फिनोमिना, यानी कि रमन स्कैटरिंग के इन्वेस्टिगेशन में जो डिस्कवरी हो रही हैं उनमें रमन स्कैटरिंग फिनोमेना में भी लेजर ने बहुत योगदान दिया है। जैसे पहला है स्टिमुलेटेड रमन इफेक्ट, ये भी लेजर के द्वारा होता है। दूसरा हाइपर रमन इफेक्ट। तीसरा कोहेरेंट एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग, जिसको शॉर्ट में कार्स कहते हैं, ये भी पॉसिबल है ड्यू टू लेजर्स। एक और फील्ड लेते हैं एटॉमिक ऑप्टिक्स, एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स, यानी कि एटमॉस्फेयर में किस तरह से इसका यूज होता है। मेजरमेंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी ओजोन है इसका मेजरमेंट भी हम लोग लेजर से करते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस, टेम्परेचर, वाटर वेपर कंसंट्रेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूटेंट गैस कितनी है उनको मेजर करने के लिए, टेम्परेचर कितना है मेजर करने के लिए, या फिर
वाटर कंसंट्रेशन, वाटर वेपर कंसंट्रेशन कितना है, इसको भी हम लेजर के यूज से ही मेजर करते हैं। लेजर रडार्स, ये भी एक मेथड है टू इन्वेस्टिगेट वेरियस फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के बहुत सारे फीचर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेजर रडार्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज द इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं टू एम्पलीफाई वेरी फेंट रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस से बहुत ही कमज़ोर रेडियो सिग्नल्स आते हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए लेजर का यूज होता है। एंड टू हियर द बर्स्ट्स ऑफ लाइट एंड रेडिएशन वेव्स फ्रॉम स्टार्स विच एमिटेड देम ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, कुछ स्टार में ऐसा बर्स्ट हुआ है जो मिलियंस ईयर्स पहले हुआ है और उनकी लाइट हम अभी तक नहीं पा रहे हैं, उनको सुनने या देखने के लिए भी लेजर का यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजर एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच।